अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने इस पर थोड़ी बात की थी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पे। तो आज हम फिर से इस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन असल में है क्या। तो ये समझने के लिए थोड़ा एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे हम लेते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड इनवर्स को भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इनवर्स का है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तो बात एक ही है। तो यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल्स लें। सपोज यहाँ हम थोड़ा टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो टाइम एंड डिस्टेंस सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे 10 मिनट में 1 किलोमीटर हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कवर करते हैं 10 मिनट में। सपोज हम एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1 किलोमीटर, तो 20 मिनट्स में सपोज 2 किलोमीटर्स, 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर्स एंड 40 मिनट्स में 4 किलोमीटर। सपोज इसको हम एक्स समझें और इसको वाई समझें, क्योंकि ये भी इंक्रीज़ हो रहा है और ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब देख लीजिए, जब एक्स यहाँ पे आप देखें तो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है एक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है और वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ से आप देखें 40, 30, 20, 10, अगर आप देखें तो एक्स डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से देखें आप 4, 3, 2, 1 और वाई भी डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है अगर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, जो एक्स के साथ हो रहा है वो वाई के साथ हो रहा है। जो एक चीज़ के साथ एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ घटती है और दूसरी भी घटती है। तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक थोड़ा आप अगर ध्यान दें, ये और ये डिवाइड बाई दिस 10 डिवाइडेड बाई दिस 1 एक्स डिवाइडेड बाई वाई हम करें तो क्या होता है, 10 के बराबर आता है। यहाँ देखिए 20 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा केस जो यहाँ पे है, एक्स इस वक्त ये है और वाई ये है। 10 डिवाइडेड बाई 2 ये भी 10 के बराबर आता है। एंड हियर 30 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 10 एंड 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 10। तो ये तो सेम यहाँ पे रहता है। ये फैक्टर जो इनके दरमियान है, एक्स और वाई का रेशियो हमने निकाला, तो वो हमेशा यहाँ पे सेम ही रहती है। तो इसका मतलब है एक्स डिवाइडेड बाई वाई हमेशा कांस्टेंट रहती है और इस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे हम के रखें। ये आप यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि ये हमें एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट ही रहता है, जैसे यहाँ 10 10 10 10, अगर यहाँ 50 मिनट्स में 5 किलोमीटर, वहाँ भी 10 होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो ये कोफिशिएंट होता है ये कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये हमेशा, ये जो फैक्टर यहाँ पे निकलता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करें पहले इस पे, तो कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें। सपोज़ अगर हम एक क्लॉथ लें, बाज़ार से हम जाएं, तो सपोज़ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ है यहाँ पे। तो इसकी कॉस्ट जो है, रेट जो है वो है 300 रुपीज़ 300। अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ हमें 9 मीटर ऑफ क्लॉथ तो कितने में आएगा, तो ये निकालना हमने है। तो इसका हम कैसे करें, तो वही जो हमने अभी किया था एक्स, पहले हमें देखना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आप देख लीजिए 3 मीटर तो 300 में आते हैं। जाहिर है जब 9 मीटर लाएंगे तो इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। तो इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ बढ़ती है और ये भी बढ़ती है, लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। तो एक्स बाई वाई में पता है के बराबर होता है, तो वही हम इस्तेमाल करें यहाँ पे। 3 डिवाइडेड बाई 300 अगर हम देखें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है, जो यहाँ पे फैक्टर निकलेगा कांस्टेंट फैक्टर वो इसमें भी सेम होगा। तो 9 मीटर डिवाइडेड बाई, सपोज इसको हम जेड रखें यहाँ पे, इसका हम जेड यहाँ पे नाम रखें, रिप्लेस करें इस वैल्यू को पहले। तो अब आसान है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो
z किसके बराबर आएगा वो देखना है। तो पहले यहाँ पे आप कीजिए, ये है 313 इक्वल्स तो 9/z। अब देखिए यहाँ पे z इधर आ जाएगा, z इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 9, तो z क्या होगा 9 इंटू दिस इज 900। तो यहाँ पे क्या होगा अब ₹900 में हमें 9 मीटर्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आप कीजिए। तो अब हम जाते हैं एक चीज़ की ओर, वह इनडायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये इनडायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ये समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर हम एक्सरसाइज करें, क्या है कि सपोज हमारे पास टॉफ़ीज़ हैं, स्वीट्स टॉफ़ीज़ 20 टॉफ़ीज़ हमारे पास है। तो हमने ये बच्चों में बांटनी है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, सपोज अगर हमारे पास 20 बच्चे हैं तो हमारे पास टॉफ़ीज़ भी 20 हैं, तो ज़ाहिर है हर एक को एक टॉफ़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हर एक में एक एक टॉफ़ी आ जाएगी। अगर हमारे पास 10 ही बच्चे हैं तो देख लीजिए, तो हर एक को कितने आ जाएंगे 2 टॉफ़ीज़, ईच विल गेट 2 टॉफ़ीज़। तो अगर हमारे पास 5 ही स्टूडेंट्स हैं, 5 ही बच्चे हैं, तो 5 4 20, तो हर एक को 4 टॉफ़ीज़ आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास टू स्टूडेंट्स आ दिया तो हर एक को 10 आ जाएंगे, 10 10 20। अगर हमारे पास एक ही स्टूडेंट है तो इसको 20 के 20 आ जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है, क्योंकि एक चीज़ कम होती है और एक चीज़ यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है। एक्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, सॉरी डिक्रीज़ हो रही है, एक्स डिक्रीज़ हो रहा है इधर, और वाई यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। 1 2 4 10 20, यहाँ से 20 10 5 2 एंड 1, यहाँ पे डिक्रीज़ और यहाँ पे इंक्रीज़, इसमें गिरावट और इसमें उछाल। तो यहाँ से अगर देखें नीचे से आप, तो यहाँ पे एक्स यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है 1 2 5 10 20, और यहाँ से देखिए वाई क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि 20 10 4 2 1 यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आप अभी आपने किया था उस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x/y इज इक्वल टू k, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, x y 20 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके। इसमें भी देख लीजिए 10 2 20, 5 4 20, 2 10 20, 1 20 20। तो इसमें कि हर जगह ये फैक्टर कॉमन रहता है, सेम रहता है 20। तो इसको आप याद रखिए, आप एक्स वाई मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे फैक्टर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस चीज़ का आप बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल आपने करना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसमें था एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इक्वल टू किए, लेकिन इसमें है एक्स इंटू वाई इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। सपोज स्पीड जो है एंड टाइम, इनवर्स प्रोपोर्शन हम करेंगे। स्पीड अगर हमारे पास 60 किलोमीटर्स पर आवर है, किलोमीटर्स पर आवर, तो हम अगर हमारे पास स्पीड इस वक्त 60 है, 60 स्पीड के 60 स्पीड के चलते हुए हम 2 किलोमीटर सपोज कवर करते हैं, 2 किलोमीटर्स, सॉरी 60 स्पीड हमें कोई डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्टेंस का पता हमें यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब हमारी स्पीड होती है 60, चाहे हमारी गाड़ी हो या कुछ और चीज़ हो, जब हम 60 की स्पीड से चलते हैं तो हमें वो डिस्टेंस कवर करने में, वो डिस्टेंस जो हमने करनी है, द फिक्स्ड डिस्टेंस, द रिक्विजिट डिस्टेंस, तो वो कवर करने के लिए सपोज हमें 2 आवर्स लगते हैं। 60 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड के हिसाब से जब हम चलें, तो हमें कोई फिक्स्ड डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस जहाँ हमें जाना हो,
सपोज हमें वो कवर करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स। तो अगर स्पीड हम बढ़ाएं 80 किलोमीटर पर आवर करें, तो हमने बताना है कि हमें कितना वक्त लगेगा। थे फिर अगर 60 के हिसाब से 2 घंटे लगते हैं, अब 80 हमने स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम तो ज़ाहिर है कम लगेगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये पता करना है कि हमें कितना टाइम लगेगा। तो वही तरीका फिर से करें कि जो इसमें ये इन्वर्स में है, इनडायरेक्ट में है, ये इसको एक्स समझे, इसको वाई समझे। तो 60 इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू, सपोज इसका हम जेड यहाँ पे रखें, इंटू जेड। ये तो बराबर होगा, जो इसमें काउंट फैक्टर होगा वो इसमें भी होगा, कांस्टेंट टर्म होगी, सेम होगी। तो कैसे करें अब? तो इसको आप जेड को यहाँ ही रखिए, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू जेड। तो ये तो आसान है, यहाँ पे 0 0 ख़त्म, 2 6 is 12, ऐसे करें, 2 1 is 2, 2 4 is 8, यहाँ पे क्या होगा, 2 3 is 6, 2 2 is 4। तो जो z होगा, अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 3/2 आवर्स। तो उसका मतलब है अगर हम इसको ऐसे लिखें, z इक्वल टू 1/2, तो 1.5 आवर लग जाएगा ये डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पे 2 घंटे लगे थे, अब यहाँ पे हमने स्पीड इंक्रीज की और टाइम कितना लगा, 1.5 आवर, 1.5 आवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।